सुजीत पासवान मेरा बेटा है, बेटा के स्वरूप है। सुजीत पासवान भारतीय जनता पार्टी, बिहार अखिल विद्यार्थी परिषद, विभिन्न संगठन में काम किया। लगातार उनका जो है 10-20 वर्ष का अनुभव था। और हमारा जो सुजीत है वो बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, बहुत सुशील हैं, सीनेट की भी मेंबर कई साल पहले से हैं। जब उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर आभार जताया, उन पर जो है सो आभार जताकर उनको जो है सिंबल देने का काम किया। और निवर्तमान विधायक डॉक्टर रामप्रीत जी का टिकट काटने का जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए शीर्ष नेतृत्व ने काम किया, तो सुजीत एक अभिभावक मानकर, एक अपना पिता समान मानकर पुत्र के रूप में मेरे पास आए। और उन्होंने मुझे कहा, एक शब्द मात्र कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं चचा, आप भी बहुत दिन से पार्टी में हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी में असेंबली चुनाव के लिए आपने प्रयास किए, आपको सफलता नहीं मिली। शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा जताया, हमको सफलता मिली है। मेरे पिताजी कुछ महीना पहले स्वर्गवास हो गए। आप मेरे पिता हैं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीतूंगा। मैं उनकी भावना को परखते हुए, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ थी और वो आया बैठा, हम प्रभावित हुए कि वास्तव में उनके पिता में भी यह ललक था। उनके पिताजी का नाम हीरालाल पासवान थे, जो हम लोगों के अग्रज के रूप में, हमारे अग्रज के रूप में वो रहा करते थे। उनके दादाजी का स्वर्गवास 3-4 महीना पहले हो गए। पृष्ठभूमि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिवार से सब दिन वो रहा है, विभिन्न सेक्टर में, विभिन्न क्षेत्रों में। उनकी माँ मुखिया भी रहा करती थी। मुखिया भी रही। तो उनके पिताजी का सपना साकार नहीं हुआ, उनके दादाजी का सपना साकार नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर के कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कृपा से उनको टिकट मिला। तो मुझे लगा कि वास्तव में अगर होनहार वीरवान का हो चिकने पात, तो उनको अगर शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्यों नहीं राजनगर से पूरे बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा मत से उनको, सुजीत पासवान को हम चुनाव जिता के भेजे। तो मैंने अपना कैंपिंग शुरू किया, उनको एक पुत्र मानकर, एक पिता का जो एक अधिकार होता है, पिता का जो कर्तव्य होता है, वास्तव में मैं सुजीत, क्या लग रहा है उस पर खरा उतरेंगे सुजीत? बिल्कुल खरा उतरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो वर्कर है, न कि वो विधायक हुआ है, न नेता है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं होता है, मैं आज भी आप लोगों को बता दूं। सुजीत पासवान का तो बात छोड़िए, आप एक से एक हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी देखिए। वो लोग, हमारी पार्टी में नेता नहीं होता है, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो, माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जनसेवक होता है। और सुजीत को राजनगर सुरक्षित क्षेत्र के तमाम मतदाताओं ने अपना जनसेवक मानकर ही उन पर भरोसा जताया है, जिसके कारण सुजीत पासवान लगभग 43,000 मतों से चुनाव जीतकर परचम बिहार विधानसभा में लहराने का काम किया है। मैं आज भी आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजनगर के तमाम आम आयाम, तमाम ईश्वर रूपी मतदाताओं, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी का क्यों नहीं हो, सुजीत पासवान एक विधायक नहीं, सुजीत पासवान एक नेता नहीं है। सुजीत पासवान राजनगर सुरक्षित क्षेत्र में बेटा बन के काम करेगा और जनता के आकांक्षा पर खरा उतरेगा, मुझे पूर्ण विश्वास। आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, जो अपने जिला पार्षद क्षेत्र संख्या और मधुबनी जिला वासियों से क्या एक संदेश देना चाहेंगे, और अपना शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम संजय राम हुआ, मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ। मैं अपने क्षेत्र के ईश्वर रूपी मतदाताओं से यही आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी हमसे थोड़ा मोड़ा अगर गलती हो गया हो उसको माफ़ करें। और पुनः आने वाला समय अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पुनः अपनी उम्मीदवारी जिला परिषद सदस्य पद पर ही दूँगा। इसलिए मैं अपने तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि हमसे जो गलती हो गया हो, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपने परिवार का सदस्य बुझकर, समझकर मुझे माफ़ कर देंगे। और जो भी हमसे काम इस कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में जो नहीं हुआ, वो आने वाला समय में भी मैं लगातार अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए तत्पर हूं। और निश्चित रूप से सारे कामों को मैं करने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे एमएलए मेरा है, हमारी सरकार है, हमारा एमपी है, हम लोग सारे लोग, हमारा सुजीत पासवान हो, डॉक्टर मतलब जो हमारे एमपी साहब हो, रामप्रीत मंडल जी हों, मैं जिला परिषद हूँ, सारे लोग कोऑर्डिनेशन बन के मैं राजनगर क्षेत्र का विकास करूँगा। यही मैं अपने लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।